Hello students, I wish you will happy। आज चैप्टर 1 के थर्ड पार्ट में हम कंप्यूटर के विकास में जो पढ़ रहे थे, कब इंटीग्रेटेड मशीन आई, टेबुलेटिंग मशीन आई, कब कैसे विकास हुआ, उसके बारे में आज आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होना था। लेटर Claude Shannon 1916-2001 first of all suggested the use of digital electronic and computers in 1937। बाद में क्लॉड शैनन 1916 से 2001 ने सबसे पहले 1937 में कंप्यूटर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग का सुझाव दिया। जेवी अटानासॉफ, ध्यान से सुनिएगा, अटानासॉफ invented the first electronic digital computer that could solve the system of linear equation। जेवी अटानासॉफ ने पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया जो रैखिक समीकरणों की प्रणाली को हल कर सकता था। बट द डिवाइस वॉज नॉट प्रोग्रामेबल, लेकिन यह डिवाइस प्रोग्रामेबल नहीं था। प्रोग्रामेबल का मतलब उसमें प्रोग्राम डाले नहीं गए थे, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं डाले गए थे। इन द लेट 1940 द यूएस आर्मी कमीशन जॉन डब्ल्यू मुचली टू डेवलप अ डिवाइस टू कंप्यूट बैलिस्टिक्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इन द लेट 1940 1940 के अंत में अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बैलिस्टिक की गणना करने के लिए एक उपकरण विकसित किया और इसे करने के लिए जॉन डब्ल्यू मोचली को, यानी जो जॉन डब्ल्यू मोचली थे, उनको इसका कमीशन दिया गया। एज इट टर्न आउट, जैसा कि यह पता चला है, द मशीन वॉज ओनली रेडी इन 1945। ये मशीन 1945 में केवल तैयार थी। बट द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर और ENIAC proved to be a turning point in computer history। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर या ENIAC, यानी कि ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ENIAC proved to be very efficient machine but not a very easy one to operate। ENIAC एक बहुत ही कुशल मशीन साबित हुई, लेकिन इसे संचालित करना बहुत आसान नहीं है। Any change would sometime require the device itself to be redesigned। किसी भी परिवर्तन के कुछ समय के लिए डिवाइस को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता होती थी। The engineers were all too aware of this obvious problem and they developed stored program architecture। इंजीनियरों को इस स्पष्ट समस्या के बारे में सब पता था और उन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर को विकसित किया। जॉन वॉन न्यूमैन, अ कंसल्टेंट टू द ENIAC, मुचली एंड his team developed ADVAC। This new project used to store program concept। जॉन वॉन न्यूमैन ENIAC के जो सलाहकार थे, मुचली और उनकी टीम ने ADVAC विकसित किया। ADVAC फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
को विकसित किया। इस नई परियोजना ने संग्रहीत यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट का उपयोग किया गया। आगे, एकर्ट एंड मुचली लेटर डेवलप द यूनिवैक। एकर्ट और मुचली ने बाद में यूनिवैक विकसित किया। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवैक, यूनिवर्सल। यूनी यानी UNIV मीन होता है यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक एंड सी से कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल कंप्यूटर, जो कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, जो कि पहला व्यावसायिक रूप से सफल कंप्यूटर था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज वेरी प्रिमिटिव। इस अवधि के दौरान सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी बहुत ही प्रिमिटिव यानी आदिम था। द फर्स्ट प्रोग्राम वेयर रिटन आउट इन मशीन कोड, दैट इज प्रोग्रामर्स डायरेक्टली रोट डाउन द नंबर्स दैट corresponded to the instructions they wanted to store in memory। पहला प्रोग्राम मशीन कोड में लिखा गया था, यानी प्रोग्रामर ने सीधे उन नंबरों को लिखा था जो उन निर्देशों के अनुरूप थे जिन्हें वे मेमोरी में स्टोर करना चाहते थे। बाय द 1950s प्रोग्रामर्स वर यूजिंग अ सिंबॉलिक नोटेशन नोन एज असेंबली लैंग्वेज। 1950 के दशक तक प्रोग्रामर एक प्रतीकात्मक संकेतन का उपयोग करने लगे थे जिसे असेंबली भाषा के रूप में जाना जाता था। लेट 1950s saw the end to valve driven computers। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में वॉल्व चालित कंप्यूटरों का अंत देखा गया। ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर वेर यूज्ड बिकॉज दे वेर स्मॉलर, चीपर, फास्टर एंड मोर रिलायबल। ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर का उपयोग किया गया था क्योंकि वे छोटे, सस्ते, तेज और अधिक विश्वसनीय थे। द कंप्यूटर्स वेयर फास्टर एंड विद स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, यू कुड यूज द कंप्यूटर फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग। अब कंप्यूटर का आधार जगह में था। ट्रांजिस्टर के साथ कंप्यूटर तेज थे और संग्रहित प्रोग्राम आर्किटेक्चर के साथ हम लगभग किसी भी चीज के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते थे। आफ्टर 1960 द कंप्यूटर्स वेयर मेड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट ICs। 1960 के बाद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करके बनाए गए। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। This computer had more internal storage and had multi-programming facility। इन कंप्यूटरों में अधिक आंतरिक भंडारण क्षमता थी और इसमें बहुविकल्पीय सुविधा थी। Some of the computers that were made during this period are IBM 370 and NAV 7500। इस अवधि के दौरान बनाए गए कुछ कंप्यूटर IBM 370 और NAV 7500 है। Till 1970 the period came to be known as the third generation computer। 1970 तक इस अवधि को तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, यानी जो IBM 370 और NAV 7500 है, ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ओके, देन आफ्टर 1970 इट वाज इमरजेंस ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिर 1970 के बाद यह चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उदय था। द कंप्यूटर इन दिस पीरियड यूज large scale integrated circuit and microprocessor on a silicon chip। इस अवधि के कंप्यूटरों में सिलिकॉन चिप बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथों और माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग किया गया। एट दैट टाइम, उस समय
द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी केम इन टू द मार्केट। उस समय हाई लेवल लैंग्वेज सी, यानी सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उस समय मार्केट में आई थी। द कंप्यूटर्स वेर मच फास्टर, मोर इफिशियंट एंड स्मॉलर इन साइज। कंप्यूटर अधिक तेज, अधिक कुशल और आकार में छोटे थे। सम ऑफ द कंप्यूटर्स दैट केम इन दिस पीरियड आर टर्म्ड एज माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज, पोर्टेबल कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। इस अवधि में आए कुछ कंप्यूटरों को मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। द फ्यूचर टेक्नोलॉजी इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, पॉसिबली इट इज गोइंग टू बी बायोलॉजिकल कंप्यूटर विच कैन अंडरस्टैंड, इज एबल टू रीजन एंड मेक लॉजिकल डिसीजन ऑन इट ओन, ए कंप्यूटर विद सेंस एंड फीलिंग्स। भविष्य की कंप्यूटर तकनीक हमारी कल्पना से परे है। संभवतः यह एक जैविक कंप्यूटर होने जा रहा है जो समझ सकता है, तर्क करने और अपने आप में तार्किक निर्णय लेने में सक्षम होगा। भावना और भावना वाला कंप्यूटर ये हो सकता है, यानी कि उसके अंदर भावनाएं भी हो सकती हैं। वी कैन से इट वुड बी अ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम कह सकते हैं कि यह कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी होगी। करंटली द डेवलपमेंट ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज इन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास प्रक्रिया में है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा शामिल है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ए से आर्टिफिशियल, आई से इंटेलिजेंस, AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अ कंप्यूटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव अ वास्ट अमाउंट ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर फील्ड। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले कंप्यूटर में एक विशेष क्षेत्र में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन की एक बड़ी मात्रा होगी, ठीक है। इट विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन एज वी डू। इस जानकारी का उपयोग हम निर्णय लेने के लिए करेंगे। दिस प्रोग्राम्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्पीच, पिक्चर्स एंड राइटिंग। ये प्रोग्राम भाषण, चित्र और लेखन को पहचानने में सक्षम होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद ह्यूमंस विदाउट एनी प्रॉब्लम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बिना किसी समस्या के मनुष्यों के साथ बातचीत कर पाएंगे। इट इज गोइंग टू बी इंटेलिजेंट कंप्यूटर दैट विल प्रोसेस नॉलेज रादर देन डेटा। इन कंप्यूटरों का उद्देश्य मनुष्यों के साथ उनकी भाषा में संवाद करना है। Finally, we can say this kind of innovation and invention will continue according to the needs of the people. Sorry, एक छूट गया आपका। It is going to be intelligent computer that will process knowledge rather than data. यह एक बुद्धिमान कंप्यूटर होने जा रहा है जो डेटा के बजाय ज्ञान को संसाधित करेगा। नेक्स्ट, फाइनली वी कैन से दिस काइंड ऑफ इनोवेशन एंड इन्वेंशन विल कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। अंत में हम कह सकते हैं कि इस तरह के नवाचार और आविष्कार लोगों की ज़रूरतों के अनुसार जारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी अब आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको आपको अपनी होमवर्क की फेयर कॉपी में करना है और शाम 5 बजे तक करके भेज देना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इन्वेंटेड यूनिवैक। सेकेंड इज हु इज डिस्कवर्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC and ADVAC. Fourth is write the name of 3rd generation computers. And fifth is in which generations used artificial intelligence. Okay, ये सब आपको करके
राइट करना है और शाम 5 बजे तक भेज देना है। थैंक यू सो मच।